बड़ी अजब गजब स्थिति हो गई है यहाँ पर। जितेंद्र जी लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं करना चाहते और रवि जी हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं फ्री बीस पर। ये सौरभ, ये कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है क्या? सौरभ मेरे सहयोगी पटना से लाइन जुड़ गए हैं। सौरभ अच्छा रुकिएगा ना, अब रुकिएगा जितेंद्र जी, जब सवाल पहले पूछा था तब नहीं बोल रहे थे। सौरभ, ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है क्योंकि ठीक है मुद्दे अपनी एक तरफ थे, लेकिन अब फ्री बीस पॉलिटिक्स की जो शुरुआत चुनाव आते ही हो गई है और नीतीश कुमार का उतरना, ये किस पर भारी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में शुरू हो चुकी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि 5-6 दिन पहले भी जो बिहार के अखबार है उसमें हेडलाइन खबर आई थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार सरकार जो है वो बिहार के लोगों के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली करने वाली है। और इस अखबार के हवाले से यह भी कहा गया था कि ये ऊर्जा विभाग का जो प्रस्ताव है उसको वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और आने वाला जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद वित्त विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें यह कहा जाता है कि ऊर्जा विभाग के तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई योजनाएं बिहार सरकार की है। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद आज खुद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के पेज पर यह अनाउंसमेंट किया कि 125 यूनिट फ्री बिजली बिहार की जनता को मिलने वाली है। हालांकि इसका जो फायदा है वो करीब बिहार के 1,70,00,000 लोगों को मिलेगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि उन तमाम लोगों के छतों पर सोलर यूनिट भी लगाने की योजना अगले 3 साल में बिहार सरकार की है। तो निश्चित तौर पर अगर आप दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि लगातार पिछले 6 महीने से हम जो वादे बिहार के जनता के बीच जाके कर रहे थे वही एक वादे को नीतीश कुमार जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, 400 यूनिट पहले दिया जाता था, 400 रुपया पहले वृद्धा पेंशन के तौर पर बिहार के लोगों को दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर नीतीश कुमार की सरकार ने 1100 कर दिया। तेजस्वी पहले जो लोगों के बीच जा रहे थे वो 1500 रुपया देने की बात कर रहे थे, हालांकि प्रशांत किशोर 2000 रुपया देने की वृद्धा पेंशन के तौर पर बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो मुफ्त की रेबड़ी होती है, अब बिहार की पॉलिटिक्स उसी रेबड़ी पर आके अटक गई है। कारण सीधे 2 महीने के बाद चुनाव में जाना है और सरकार को ये लगता है कि कहीं उसका पलड़ा जो है वो विपक्ष से कमजोर ना रहे, इसीलिए वो तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने खुद कहा कि अगला जो उनका टेन्योर होगा यानी 2025 से 2030 का जो उनका कार्यकाल होगा उसमें 1 करोड़ बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार को पता है कि ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, बिहार के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं। अगर वो चाहते हैं कि विपक्ष से पहले अगर हम अनाउंसमेंट कर दे, हम अगर घोषणा कर दे तो हमें चुनाव में इसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसका इल्म जो है वो नीतीश कुमार को हो चुका है।